लोगों के मन में कोरोना वायरस का डर काफी बढ़ चुका है। हालांकि डर जायज भी है क्योंकि वायरस है ही इतना खतरनाक। इस डर की वजह से लोग आजकल जो सब्जियां बाहर से लेके आते हैं, कोई सामान लेके आते हैं, दूध के पैकेट लेके आते हैं, तो उनको वो धो रहे हैं। कई लोग साबुन से सब्जियों को धोना शुरू कर रहे हैं, कई लोग गर्म पानी में सब्जियों को डुबोते हैं, या जो सब्जी विक्रेता है उनसे काफी दूरी बनाकर रखते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर रविंदर खेवाल। इनसे हम बात करते हैं। सर, लोगों के मन में कितना वहम आ गया है, हालांकि जायज है कि डरना जरूरी भी है। लोग सब्जियां अगर लेकर आते हैं तो लोग अक्सर उनसे अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग साबुन से धोना उन्होंने शुरू कर दिया सब्जियों को, या गर्म पानी में डुबो कर रखते हैं। तो ये जो डर है, ये कितना जायज आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि हमारी सरकार ने बार-बार आपको बताया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। जो जिनको भी ये संक्रमण हुआ है उनकी पहचान कर ली गई है और उनको अलग से रखा जा रहा है, यानी कि क्वारंटाइन कर दिया है। और जो जिनका पता लग गया है कि जिनको है, वो हॉस्पिटलाइज़्ड है। तो इस तरह से जब ये कम्युनिटी में है ही नहीं, तो कम्युनिटी में संक्रमण फैलने की संभावना नहीं है। तो हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन घबराने के साथ-साथ हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। सावधानी क्या? पहली चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। हम जब सब्जी वाले के पास जाएँ तो अपने हाथ धोकर जाएँ, और सब्जियाँ लेके आने के बाद अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएँ। एक सवाल ये भी है कि सब्जियां उगाई किसी और शहर में जाती हैं, वहां से कहीं दूसरे शहर मंडी में आती हैं, फिर कुछ और लोग, दूसरे लोग उनको बेचने के लिए निकलते हैं। तो कई लोगों के संपर्क में सब्जियां आती हैं, उनके सरफेस के ऊपर वायरस रह सकता है अगर कुछ उनकी सब्जियों के ऊपर छींक मार दे, कोई खांस दे। देखिए, जो सब्जियाँ ये सरफेसेज़ हैं, हमने ये देखा है कि ये वायरस जो है वायबिलिटी है, लेकिन इसके फैलने की सब्जियों के द्वारा संभावना बिल्कुल कम है। तो हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सब्जियाँ अच्छे पानी से या गुनगुने नमक के पानी के साथ आप धो लीजिए, थोड़ी देर रख लीजिए। उनको साबुन के पानी के साथ बिल्कुल मत ये करिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि हाई फैटी चेन एसिड, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक नहीं होंगे। आखिरी सवाल है कि लोगों के मन में एक वहम और है कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट खाएंगे, मांसाहार करेंगे, उससे भी क्या फैल सकता है? इसकी कोई संभावना है? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि शुरू में पोल्ट्री फार्म या मीट को लेके दिक्कत आई थी। आप जो पोल्ट्री फार्म प्रोडक्ट है या मीट है, आप उसको अच्छे से अगर आप एन्जॉय करते हैं तो खा सकते हैं। आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि हाँ, वो प्रॉपर्ली हाइजीन प्लेस से आया हो, जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हो, और ये स्टोर जो है मतलब वो प्रॉपर हुआ हो, और उसके बाद जब कुक कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर्ली कुक कीजिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इनसे ये बीमारी आज भी तक कहीं भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि इस तरह से रॉ मीट खाने से या सॉरी मीट खाने से ये बीमारी फैली है। तो ये थे डॉक्टर रविंद्र खेवाल, जिनका कहना है कि फल और सब्जियों को लेकर, दूध के पैकेट को लेकर जो है लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे छोटी छोटी सावधानियां बरत सकते हैं, और जो इन चीजों से जो वायरस के फैलने का जो खतरा है वो लगभग ना के बराबर है। तो लोग घबराए नहीं, सावधानियां जरूर बरतें, तो इस वायरस से आराम से बचा जा सकता है। ये टीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।